महाराज श्री, एक प्रश्न आपके प्रवचन से भी था, आज संस्कारों को लेके था। क्या संस्कारों का बीजारोपण अपनी संतान में करने का दायित्व तो केवल माँ का होता है? पूरे परिवार का सहयोग बिना माता भी नहीं कर सकती है, क्योंकि हम कई बार बहुत मजबूर हो जाते हैं। हम उसमें संस्कार देते हैं, लेकिन परिवार वालों को लगता है कि हम कम उम्र में उन पर बहुत बोझ रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। बल्कि हम जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर 4 साल की उम्र में उनसे वो चीज़ें नहीं छूटी तो वो 60 साल की उम्र में नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। बहुत अच्छा, अभिनंदन के योग्य ये प्रश्न है। बच्चे का पालन करना सिर्फ माँ का कर्तव्य नहीं होता है। पिता ये सोचता है कि गर्भ में शिशु आने के बाद पिता की जवाबदारी खत्म हो गई, तो वो गलत फहमी में है। जैसे बच्चा पेट के अंदर रहने के बाद भी माँ की पूरी वाइब्स कैच करता है, ऐसे ही आपने कभी छिपकली की कटी हुई पूंछ देखी है? बहुत देर तक हिलती है। ठीक ऐसे ही पिता दूर रहकर भी कुछ सोचता है तो उसकी वीर की शक्ति का कनेक्शन उस पिता की क्रियाओं से रहता है। पिता बाजार में रहकर के झूठ बोलता है और बच्चा यहाँ पर उससे प्रभावित होता है। ये टेलीपैथी का सिद्धांत सिर्फ माँ के साथ नहीं बंधुओं, पिता के साथ भी है। तो जो पिता ये सोचते हैं कि इसका लालन पालन करना, इसका पोषण करना सिर्फ माँ की जवाबदारी है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। गर्भस्थ अवस्था में पिता को भी अपने संस्कार, अपना ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखना पड़ता है, जिसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चे को गर्भ में स्थापित करने के बाद पिता स्वतंत्र और स्वच्छंद हो गए, तो स्वच्छंद पिता की संतानें भी स्वच्छंद होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 80% प्रभाव पिता की उस शक्ति का होता है। माँ की वो शरीर तो एक भूमि है जहाँ पर बीजारोपण किया गया है। उस बीजारोपण करने की जगह में पिता अगर ये सोचते हैं कि हमारी भूमिका खत्म हो गई, तो ऐसे कई बच्चे हैं जो निरंतर पतन के मार्ग पर आगे जा रहे हैं। अकेले सहयोग के बिना तो कोई बच्चा किसी कोई पाल नहीं पाता है। माता पिता का सहयोग लगता है, गुरु का सहयोग लगता है, आगे चल कर के समाज का सहयोग लगता है। सबके सहयोग की अपेक्षा रहती है। एक अच्छी माँ को एक स्वस्थ वातावरण बनाने की बहुत आवश्यकता होती है। आप रानी चेल्ला का जब चरित्र सुनेंगे कभी, तो मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में वहाँ पर विस्तार में वर्णन किया है, वो आप सबके लिए जरूर लाभकारी होगा।